आप सबका स्वागत है इस ग्रेटर ग्रेस कलीसिया कानपुर में और संडे सर्विस में हम आप सबका स्वागत करते हैं। और हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि हर बार हम लोग यूट्यूब के माध्यम से देख पा रहे हैं सर्विस के, तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं वचन आज के लिए। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 1 से 5 और 6 से 8 तक हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 3 अध्याय वचन 1 से 5 और 6 से 8। कोई है या तो पढ़ दीजिए प्लीज। ये यहाँ इस प्रकार से लिखा है 3 अध्याय 1 से 5 और फिर 6 से 8 में, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वे उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वे तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वे उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आज के इस समय के लिए, आपके इन वचनों के लिए परमेश्वर। प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि जो हमारे पास ये आपका पवित्र शास्त्र परमेश्वर, प्रभु यीशु आपका वचन है और आप अपने वचनों के द्वारा हम सबकी अगुवाई करते हो। प्रभु धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते। आज के इस संदेश में प्रभु यीशु आपकी अगुवाई मांगते हैं, आपकी उपस्थिति मांगते हैं। प्रभु हम सबके हृदय से बातें करो परमेश्वर, और आप अपने आत्मा के द्वारा प्रभु अपने लोगों को सिखाओ। थैंक यू, धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम लोगों ने देखा जैसा कि ये पढ़ा वचन, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह की सेवकाई के बाद चेलों की सेवकाई शुरू हुई। और यहाँ पर सीन ये है कि पतरस और यूहन्ना मंदिर में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। जैसा वचन 1 कहता है कि वो प्रार्थना के लिए मंदिर में जा रहे हैं। और वचन 2 में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है, जैसा कि वचन कहता है कि वो जन्म से लंगड़ा है और हर दिन उसके लोग उसे उठाकर मंदिर के बाहर फाटक के पास उसे बिठा देते हैं ताकि वो मंदिर में आने जाने वालों से भीख मांगे, ताकि उसके कुछ उसको मिल सके, कुछ उसके जीवन के लिए, जीवन के जो रोजमर्रा के जीवन के लिए उसको कुछ इकट्ठा हो सके, धन कुछ मिल सके। इस उम्मीद से उसके घर वाले वहां पर बिठा देते हैं उसको। और हम देखते हैं कि ये व्यक्ति जन्म से लंगड़ा, जैसा कि वचन बता रहा, जन्म से लंगड़ा है। और ये जन्म से लंगड़ा व्यक्ति के विषय में जब हम सोच रहे थे कि अब अगर किसी के शरीर में कोई भी एक अंग ना हो तो वो विकलांग होता है, विकलांग कहलाता है। और उस अंग की कमी उसको जीवन भर रहती है और वो व्यक्ति दूसरों की नजरों में भी अलग हो जाता है, यानी थोड़ा सा उसको लोग कम आंकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये पूरी तरीके से विकलांग है। इवन जैसा कि वचन कहता है कि लोग उसको उठाकर लेके आते हैं। लिखा है कि वे उसको प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते हैं कि आने जाने वालों से भीख मांगे। वो खुद से चल के भी नहीं आ सकता, वो बैसाखी के सहारे भी नहीं आ सकता है। उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको दूसरे की मदद की आवश्यकता होती है। तो काफी कष्ट भरा जीवन है, काफी दयनीय जीवन है इसका। हमेशा दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है और हो सकता है कई बार वो उपहास और तिरस्कार भी उसे सहना पड़ता, क्योंकि ये तिरस्कृत किया जा सकता है दूसरों के द्वारा। लगभग 40 साल के आसपास की उम्र हो गई है और तब से जब से ये
मंदिर में बैठ रहा, काफी समय हो गया तब से बैठते हुए, और न जाने कितने वर्षों से ये वहां पर भीख मांग रहा है। लोग उसे उठाकर लाते हैं, बिठा देते हैं, दोनों पैर बेकार हैं और किसी भी काम के नहीं है। हम देखते हैं कि इस व्यक्ति का एक हिस्सा खराब है, शरीर के दोनों पैर खराब है और वो हिस्सा उसके शरीर का काम नहीं कर रहा, या ये भी बोल सकते वो हिस्सा उसके शरीर का है नहीं, है पर वो किसी काम का नहीं है, तो नहीं के बराबर ही है, नहीं के बराबर है। इसमें उसका हिस्सा काम नहीं कर रहा शरीर का, तो वो एक तरीके से अधूरा है, कुछ नहीं है उसके पास, कुछ जो नहीं है उसके पास, जो काम नहीं कर रहा है, तो एक तरीके से कि ये अधूरा मनुष्य है। हाँ, कुछ हिस्सा नहीं है उसके पास। और अगर हम देखेंगे तो अधूरापन, हाँ, इस व्यक्ति के पास नहीं है, पर अगर हम ध्यान से देखें तो पाप के बाद मनुष्य के पास संपूर्णता नहीं रही, कुछ है जो उससे अलग हो गया, जो उसके पास नहीं रहा। और हम जानते वो क्या नहीं था, परमेश्वर जो मनुष्य के पास था, जब तक पाप के पहले मनुष्य संपूर्ण था। अब पाप के बाद परमेश्वर मनुष्य से चला गया, मनुष्य परमेश्वर से रहित हो गया और कुछ हिस्सा उसका कम हो गया। ये व्यक्ति इसके पास पूरा शरीर का हिस्सा काम नहीं कर रहा, विकलांग है, जिसके लिए इसे भीख मांगना पड़ रहा। ये व्यक्ति मनुष्यों से दया की उम्मीद रखता है, हर आने जाने वाले पर उसकी नजर होती है और हर आने जाने वाले से मांगता होगा। हम लोग अपने जीवन में बहुत सारे भिखारियों को देखते हैं, आते जाते हैं, बहुत सारे भिखारी मिलते हैं, कई जगह पे मिल जाते हैं, और भिखारी अक्सर उस जगह बैठते हैं जहाँ पर लोगों को ज्यादा आना जाना हो, और इसी उम्मीद से इसके घर वालों ने उसको वहीं पर बिठाया, क्योंकि इस मंदिर में बहुत सारे लोग आते जाते थे और वहां पर ये मनुष्यों से भीख मांगता है। तो पॉइंट ये है कि जहां पर लोग आते हैं परमेश्वर से मांगने के लिए, जहां पर लोग आते हैं अपनी तकलीफें मांगने के लिए, तकलीफों से निजात पाने के लिए, जहां पर आते हैं कुछ पाने के लिए, ये व्यक्ति उस मंदिर के बाहर बैठा है, न कि ईश्वर से कुछ पाने के लिए, बल्कि मनुष्यों से कुछ पाने। ये व्यक्ति कहाँ पर बैठा है? परमेश्वर के मंदिर के पास। इजराइल जो कहानी है इजराइल देश की है, और हम जानते हैं वहाँ परमेश्वर का मंदिर था। ये उस मंदिर के बाहर बैठा है जो मंदिर परमेश्वर का कहलाता है, और उस मंदिर में अद्भुत चमत्कार, अद्भुत कार्य इसने भी सुने होंगे, मैं बिलीव करता हूँ इसने भी सुने होंगे, परंतु यहाँ पर इसकी जो उम्मीद है वो ईश्वर से ना हो करके मनुष्यों से। पॉइंट ये है, अगर इसे मांगना ही था तो कितना अच्छा होता कि ये परमेश्वर से मांगता। लगभग 40 साल हो गए उसको सुबह से लेकर शाम तक उस ड्योढ़ी पर बैठे हुए, पर मांग किससे रहा? मनुष्यों से। आशा किस पर है इसकी? इंसानों पर। सुबह से शाम तक रोज मंदिर के ड्योढ़ी पर लगभग 40 साल। आशा किस पर? मनुष्यों पर, ना कि परमेश्वर। अगर ये परमेश्वर पे उम्मीद रखता, परमेश्वर पे भरोसा रखता, तो हो सकता है कि अब तक इसके जीवन में काफी कुछ बदलाव हो सकता है, परंतु इसकी जो आशा थी वो परमेश्वर के ऊपर नहीं थी, वो सामने मनुष्यों के ऊपर थी। और भजन संहिता 118 में 8 में हम देखते हैं कि कहता है कि परमेश्वर की शरण लेना मनुष्यों पर भरोसा रखने से कहीं उत्तम है। और इतना ही नहीं, भजन संहिता 118 का 9 कहता है कि यहोवा की शरण लेना प्रधानों पर भरोसा रखने से कहीं उत्तम। भीख मांगने वाले व्यक्ति, एक चीज उनके अंदर एक खास बात होती है, वो देखते हैं कौन व्यक्ति सूट बूट में आ रहा, कौन व्यक्ति देखने में धनवान लगता है, तो उससे उनकी उम्मीदें बढ़ जाती है, ये मुझे ज्यादा देगा, शायद मुझे इससे और कुछ मिल सकता है, और उससे मुझे काफी कुछ मिल सकता है। ये व्यक्ति हर रोज यही कर रहा है, लंगड़ा है, चल फिर नहीं पाता। मैं सोच रहा था कि ये भी परमेश्वर का बच्चा, परमेश्वर की संतान है। ये व्यक्ति एक, इसका जीवन एक ऐसी बड़ी कमजोरी को प्रकट कर रहा है जो असहाय है और हमेशा दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। अगर विश्वासी जीवन में देखें
एक विश्वासी व्यक्ति भी इस तरीके का हो सकता है कि वो विश्वासी है पर वो विकलांग है और उसका भरोसा परमेश्वर की बजाय वो सामने मनुष्यों पर है। वो हर चीज की उपेक्षा इंसानों से रखता है, हर चीज के लिए वो परमेश्वर के पास ना जा करके पहले इंसानों के पास जाता है या अपने खुद की बुद्धि या अपनी खुद की ताकत पर भरोसा रखता है। दूसरी बात, एक चित्र और प्रकट होता है, ये हर वो कलीसिया को भी दिखा सकता है कि जो कलीसिया परमेश्वर पर निर्भर ना रह करके खुद की बुद्धि और खुद की सामर्थ्य पर निर्भर होती है, या फिर वो लोग जो या लोगों पर निर्भर होती है, या वो लोग जो कलीसिया की हेल्प या करते हैं उन पर भी निर्भर हो सकती है, जो लोग अपना भरोसा अधिकारियों पर और प्रधानों पर रखते हैं। पर हम देखते हैं यहाँ पर फिर तो काम के तीसरे अध्याय में वचन 3 देखते हैं हम क्या कहता है कि तब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने उनसे भी भीख मांगी, क्योंकि भीख मांगने वालों का काम था। हर आने जाने वाले व्यक्ति से वो मांगते थे कुछ ना कुछ। इन्होंने पतरस और इसने यूहन्ना और पतरस की तरफ देखा और मांगा। उससे भी उम्मीद थी, क्यों? क्योंकि भरोसा किस पर था? मनुष्य पर। चाहे ये है चाहे वो है, उनका तो भरोसा मनुष्य पर है। मंदिर के बाहर बैठा है, भरोसा परमेश्वर की तरफ, मंदिर की तरफ ना हो करके इंसानों की तरफ। वो यहाँ देखते हैं, वचन 6 देखेंगे, इधर 6 में आते हैं। वचन 6 में पतरस ने कहा, जब उसने उसे भीख मांगा तो पतरस ने उसे कहा कि सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है। पतरस कहता है सोना चांदी मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या पतरस के पास कुछ भी नहीं था उसे देने के लिए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पतरस के पास कुछ ना हो। हम देखते हैं पतरस कलीसिया का लीडर है, यूहन्ना उसके साथ है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर, मैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, वो भीख मांगने वाला व्यक्ति यूहन्ना की तरफ उसका फोकस नहीं होगा, कम होगा। पतरस के पास ज्यादा फोकस है, क्योंकि पतरस बुजुर्ग है और वो एक मुखिया है, अगुआ है, तो उसके पास कुछ न कुछ होना चाहिए। यूहन्ना शायद छोटा दिख रहा, वो सोच रहा है इसके पास ना हो, पर इसके पास जरूर होगा। तो क्या पतरस के पास कुछ नहीं था? हाँ, ऐसा नहीं पतरस के पास उसे देने के लिए कुछ धन नहीं था, धन उसके पास था। परंतु पतरस ने क्या सोचा कि धन तो इसे सब देते हैं ना, सब लोग धन ही तो दे रहे हैं। 40 साल से आज तक ये धन ही तो पा रहा है, पर धन पाने के बाद इसका बदला क्या इसके जीवन में? कुछ भी तो नहीं चेंज हुआ ना, कुछ भी नहीं चेंज हुआ। इसीलिए उसने कहा कि सोना चांदी से बचपन से मिल रहा है, फिर भी ये भीख ही मांग रहा है। अगर पतरस सिर्फ धन देता और धन देके चला जाता तो क्या होता, सोचो। इसने आगे पढ़ते इसे वचन 6 में क्या कहता है, पतरस ने बोला कि जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं, यीशु नासरी के नाम से चल फिर। यीशु नासरी के नाम से चल फिर। आज इस व्यक्ति ने जो धन मांगा ना, धन की उपेक्षा थी। पर हम देखते हैं कि वचन 7 क्या कहता है कि उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उठाया और उस तुरंत उसके पांव में और टखनों में बल आ गया और उछलकर खड़ा हो गया। आज लोगों के जीवन में, और इस व्यक्ति को देखेंगे, इस व्यक्ति को धन सब लोग दे रहे हैं, परंतु इस व्यक्ति के जीवन में धन की आवश्यकता थी, परंतु धन इसको हमेशा के लिए उस पोजीशन से नहीं निकाल सकता। आज लोगों के जीवन में धन की जरूरत नहीं है, धन है लोगों के पास, पर धन लोगों को बचा नहीं सकता, धन लोगों को नहीं बचा पा रहा। बीते दिनों में हमने देखा कि कई सारे देशों में लोगों ने अपना धन निकाल के सारा बाहर फेंक दिया। धन उसके काम नहीं आता, उनके काम नहीं आता। लोगों को धन की नहीं, धन से ज्यादा परमेश्वर की जरूरत है, उन्हें यीशु की जरूरत है। और ये चीज पतरस और यूहन्ना अच्छे से जानते थे। उन्होंने इसीलिए उसे धन देने के बजाय उन्होंने क्या, उन्हें यीशु दिया। उसने क्या बोला वचन 7 में, यीशु नासरी के नाम से उठ और खड़ा हो। और हम देखते हैं कि वो चलने और फिरने लगा और परमेश्वर की स्तुति करने लगा। यदि वो धन दे के चले जाते तो अगले दिन भी वहीं बैठा रहता, परंतु उन्होंने धन नहीं दिया। तो उन्होंने वो दिया जो धन दे ही नहीं सकता, उन्होंने उसे परमेश्वर दिया। उन्होंने
उसे यीशु दिया और यीशु के नाम से वो चला फिरा, खड़ा हुआ। हम देखते हैं कि आगे वो मंदिर में स्तुति करता है। ये व्यक्ति लगभग 40 साल से लगभग भीख मांग रहा था, 40 साल के आसपास। आते जाते लोग उसे कुछ न कुछ दे रहे थे, उसकी मदद कर रहे थे और ये अच्छी बात है, मदद कर रहे थे, उसका पेट भर रहा था, उसका परिवार चल रहा था। हाँ? हम लोग देखते दुनिया में भी, संसार में भी लोग मदद करते हैं एक दूसरे की, अच्छी बात है, मदद करना कुछ भी बुरा नहीं। परंतु संसार में जो है लोग दया दिखाते हैं, तरस दिखाते हैं और जो उनसे बन पड़ता करते हैं। परंतु आज दुनिया को धन से ज्यादा, आज दुनिया को आर्थिक मदद से ज्यादा उसे यीशु की जरूरत है, उसे परमेश्वर की जरूरत है। दुनिया को बचाने के लिए, दुनिया को संभालने के लिए परमेश्वर चाहिए लोगों के जीवन में, जो कि लोगों के पास नहीं है। और वो कैसा देख रहे हैं, वो सामने देखते हैं, वो मेरी मदद करेगा, वो मेरी मदद करेगा। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, मनुष्य परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर ही मनुष्य को पूरी तरीके से, कंप्लीट तरीके से बचा सकता है। तो इसलिए परमेश्वर को उनके जीवन में लाना जरूरी है। और हम यहाँ पर देखते हैं ये काम किया किसने? पतरस और यूहन्ना ने किया है काम। पतरस और यूहन्ना ने किया है काम। सवाल है, आज हमारे चारों तरफ, आसपास, हमारे आसपास तो ऐसे कितने लंगड़े व्यक्ति हैं। चारों तरफ ध्यान देंगे, बहुत से विकलांग व्यक्ति मिल जाएंगे जो पूरे शरीर से तो पूरे हैं पर वो विकलांग हैं। शरीर से तो पूरे हैं, फिट हैं, पर वो उनका कुछ हिस्सा नहीं है, कुछ उनके पास नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि परमेश्वर कहता है, क्या तुम मेरे लिए पतरस यूहन्ना बन सकते हो? क्या तुम अपने पड़ोस में जितने विकलांग लोग हैं, जितने बेसहाय, जो असहाय लोग हैं, जो परमेश्वर से दूर हैं, क्या तुम बन सकते हो? क्या तुम उन्हें मेरे पास ला सकते हो? आज हमारे पास मौका है, आज हमारे पास मौका है कि हम लोगों को परमेश्वर के पास लाएं। क्योंकि वचन कहता है कि हम अंतिम समय में जी रहे हैं, हम अंतिम समय में चल रहे हैं। हाँ? हम अंतिम समय में चल रहे हैं, कब क्या हो जाए पता नहीं। बहुत से लोग हैं जो आज भी परमेश्वर से अलग हैं, आज भी एक हिस्सा है जो मनुष्य के जीवन से खो गया है, जिसकी वजह से उसके जीवन में कमी है, जिसकी वजह से उसके जीवन में बेचैनी है, और वो परमेश्वर है और हम उसको जानते हैं। पतरस और यूहन्ना यीशु को जानते थे, उसे यीशु की सामर्थ पता थी, इसलिए उन्होंने जरूरत के हिसाब से उस लंगड़े व्यक्ति को धन के बजाय यीशु को दिया। धन देना बुरी बात नहीं है, धन देना गलत नहीं, हम धन दे सकते हैं, परंतु धन देंगे तो उन्हें बार बार धन की आवश्यकता है। हम परमेश्वर को दें ताकि उनके जीवन में धन और उनके जीवन में जो कमी है, जो एक खालीपन है, जो उनकी जरूरत है, वो भी पूरा हो और उन्हें एक अनंत जीवन प्राप्त हो, जो परमेश्वर चाहता है। आज दुनिया को धन से ज्यादा परमेश्वर की जरूरत है, और धन से ज्यादा यीशु की जरूरत है, क्योंकि लोग बिना परमेश्वर के मर रहे हैं और जो हमेशा के लिए उससे अलग हो रहे हैं। पतरस और यूहन्ना ने उसे सिर्फ पैर नहीं दिए, पतरस और यूहन्ना ने पैर नहीं दिए, यीशु ने पैर दिए, क्योंकि उन्होंने यीशु को दिया। उसे सिर्फ पैर ही नहीं मिले, उसे अनंत जीवन मिला और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई। तो आज हमारे पास वो मौका है कि हम अंतिम समय में जब हैं तो हम लोगों को परमेश्वर को दें, क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे लंगड़े व्यक्ति हैं। यदि आप देखोगे, परमेश्वर से बुद्धि मांगो, समझ मांगो, परमेश्वर अवश्य वो बुद्धि समझ देगा, जो जरूरतमंद लोग आपको दिख जाएंगे, ताकि हम उनके जीवन में उन्हें परमेश्वर को दे सकें और उनका जीवन शांति और आनंद में हो। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज इस संदेश को प्रभु आपके चरणों में प्रभु सौंपते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने अपने वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित किया। प्रभु यीशु, आज हम वो पतरस और यूहन्ना बन सकते हैं पिता। हमारे आसपास वो लोग दिखते हैं प्रभु यीशु, जिनका जीवन खाली है, जिनके पास परमेश्वर नहीं है, उनके पास बेचैनी है, उनके पास दर्द है, उनके पास घटी है।
प्रभु आपने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो वो कैसे जानेंगे आपको? प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें आप अपने लोगों को प्रभु वो पतरस और यूहन्ना का जैसा दिल दो, ताकि उनके जीवन में जो आपको नहीं जानते प्रभु, उनके जीवन में वो आपको ला सके, आपको जान सके, आपसे मिला सके। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी महिमा करते, धन्यवाद देते। सारी प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद। प्रेज गॉड। कितना सुंदर वचन था प्रियो। सुना आपने कि कई सारे पॉइंट थे जो आपने देखे कि वो अधूरा व्यक्ति है, राइट। इस दुनिया में बहुत सारे लोग अधूरे हैं, शरीर में हैं और आत्मा प्राण में वो अधूरे हैं, मतलब है ही नहीं, उनका जीवन ही नहीं है, राइट। सो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर आपको और मुझे पतरस और यूहन्ना की तरह इस्तेमाल कर सकता है, राइट। और हमें बस अपने आसपास देखने की जरूरत है, और बहुत सारे हैं। बस आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, राइट। प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको उस व्यक्ति के पास लेके जाएगा, है ना। और वो लोग मनुष्य की ओर देख रहे हैं, राइट, लेकिन आपके पास तो बहुत बड़ा है, राइट, जो जिंदगी दे सकता है, वैसे से भी बढ़कर। तो बहुत सुंदर वचन है, इसको जरूर सुनिए और इस पर मेडिटेट कीजिए, वचनों को पढ़िए और अपने नोट्स भी लिखिए आप। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ताली दे सकते हैं आप घर में बैठे हैं, राइट, यहाँ भी दे सकते हैं। वही आइए हम लास्ट में गीत गाएंगे, चाहे तुमको दिल से। चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर
संदेश के लिए, वचन के लिए प्रभु जो आज आपने हमें दिया है परमेश्वर। रियली फादर, सच में मनुष्य का जीवन इस तरीके से है परमेश्वर, प्रभु वो अधूरा है और बगैर तेरे अधूरा है परमेश्वर। तू जीवन में नहीं है तो वो व्यक्ति अधूरा है, कुछ कमी है जीवन में परमेश्वर, तो तेरे आने से वो कमी पूरी हो जाती है। वो व्यक्ति उछलने और कूदने लगा था, चंगाई आ गई। यीशु के नाम में क्षमा है, यीशु आपके नाम में क्षमा है, यीशु आपके नाम में शिफा है, कृपा है। तेरे नाम से चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है तेरे नाम से यीशु में से। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, थैंक यू, तूने हमें बीते हफ्ते भर में संभाला है परमेश्वर। और साथ ही हम दुआ करते हैं परमेश्वर कि आने वाले हफ्ते में भी प्रभु आप हमारी अगुवाई करो। जैसे भी डिवोशन चल रहा है परमेश्वर और सारी एक्टिविटीज़ हैं, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप और अगुवाई करो परमेश्वर। और प्रभु तेरा हाथ बना रहे इस देश पे प्रभु, और तमाम महामारी को प्रभु आप जल्द से जल्द रोको परमेश्वर। और साथ ही साथ परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पास्टर जी के लिए एक बार फिर से प्रभु, गॉड और दीदी के लिए परमेश्वर। रियली प्रभु बहुत ब्लेसिड जोड़ा है परमेश्वर इस धरती पर परमेश्वर, ब्लेसिड है, कानपुर में ब्लेसिड है परमेश्वर, शुक्लानंद में ब्लेसिड है परमेश्वर। फादर थैंक यू, तूने इनके जीवन को कितना अद्भुत सुंदर सजा दिया है परमेश्वर। वो खुशबू परमेश्वर, ये जहाँ जहाँ जा रहे हैं तेरी खुशबू लेके जा रहा है परमेश्वर। गॉड फादर धन्यवाद करते आने वाले दिनों में परमेश्वर प्रभु, आप ऐसे ही उनको अगुवाई करते रहिए परमेश्वर, ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहिए, बड़ी बुद्धिमत्ता दीजिए परमेश्वर। थैंक यू जीसस परमेश्वर। परिवार में, जीवन में परमेश्वर, सेवकाई में परमेश्वर आप उनको इस्तेमाल करो परमेश्वर और अगुवाई करो परमेश्वर। थैंक यू फादर, तेरे विश्वास योग्यता के लिए सारी बातों में तू विश्वास योग्य है परमेश्वर। धन्यवाद एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को